बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के एडमिशन 2025 फेज 2 के रिलेटेड है। एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन 2025 फेज 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की हैं। अब घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हम अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फेज 2 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट बेसिकली 10 जुलाई 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और बीएस प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल विद स्पेशलाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन, सिविल विद स्पेशलाइजेशन इन अर्बन, इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, मटीरियल्स, मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमेटिव, मेटलर्जिकल, सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशंस और टेक्सटाइल प्रोग्राम के अंदर ओपन है। जबकि बीएस प्रोग्राम्स की बात करें तो बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन बेसिकली बीएस कंप्यूटेशनल फाइनेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग एंड एनिमेशन, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड फिनांस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैनेजमेंट साइंसेज, बीएस फिजिक्स और बीएस टेक्सटाइल साइंसेज प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है एडमिशंस का, एडमिशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो लाजमी चेक कर लेनी है। एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली आपके इंटरमीडिएट बोर्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगी। जबकि अदर यूनिवर्सिटीज लाइक मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इनके अंदर सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। जबकि एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में सीट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके इंटरमीडिएट के बोर्ड के ऊपर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की 1464 सीट्स हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की 62 सीट्स हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची कॉमर्स ग्रुप की 23 सीट्स हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची आर्ट्स ग्रुप की 14 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग फ्रॉम सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की 15 सीट्स हैं। डिसेबल पर्सन्स की 13 सीट्स हैं। नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स की 37 सीट्स हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हैदराबाद की 34 सीट्स हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन मीरपुर खास की 41 सीट्स हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सखर की 29 सीट्स हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन लाड़काना की 29 सीट्स हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन नवाबशाह की 16 सीट्स हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद की 67 सीट्स हैं। आगा खान बोर्ड की 82 सीट्स हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेक करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है साइन अप का, साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद ह्यूमन वेरिफिकेशन जो अपने वो कंप्लीट करनी है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड जो रिसीव हो जाएगा, उसको यूज करते हुए अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले सिलेक्ट बोर्ड ग्रुप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले एफएससी के बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ग्रुप स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, आईसीएस की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर आपका डोमिसाइल जो सिंध का है तो अपने एनईसीटी इन सिंध के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपका पंजाब, केपीके या बलोचिस्तान का डोमिसाइल है तो अपने एनईसीटी आउटसाइड सिंध इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करने के बाद अपने सीट कैटेगरी जो है अपनी वो सिलेक्ट करनी है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है।
इसके बाद नीचे ऑप्शन है बेसिक इन्फॉर्मेशन का, बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने प्रेजेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद परमानेंट एड्रेस अपने टाइप करना है, इसके बाद होम कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद सेल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपने फादर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का ऑक्यूपेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जो है टोटल फैमिली मेंबर्स वो अपने इधर टाइप करना है। इसके बाद मंथली इनकम जो अपने वो टाइप करनी है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद अपने रिलीजन का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक का पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने मैट्रिक का स्कूल का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद इसी तरह अपने FSC पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद इन केस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन है डिसिप्लिन चॉइस ऑर्डर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोग्राम की प्रेफरेंस जो है वो चेंज करनी है तो अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे। इस तरह अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है अपलोड फोटोग्राफ मार्कशीट IBCC, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है अपने वो अपलोड करनी है। सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। फाइल का मैक्सिमम साइज जो बेसिकली 300 KB होना चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने FSC पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद इधर ऑप्शन है फी वोचर सबमिटेड फी डिटेल्स, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और प्रोसीड के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है गेट ट्रांजैक्शन स्लिप फॉर सेल्फ डिपॉजिट इन बैंक, इन केस अगर अपने बैंक के अंदर फीस सबमिट करवानी है तो अपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो अपने गेट ट्रांजैक्शन स्लिप फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 5000 रुपीज का है, जो कि आप किसी भी नेशनल बैंक या हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद आपकी अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।